तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल अग्री पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर के वाटर मैनेजमेंट फॉर क्रॉप्स सब्जेक्ट के टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, और हमारे चैनल अग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसका पहला क्वेश्चन है, किस फसल की मौसमी जल आवश्यकता सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शुगर केन यानी गन्ना। गन्ने को पूरे बढ़वार काल में बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। पहले क्वेश्चन है, एक सिंचाई में दिए गए जल की गहराई को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इरिगेशन डेप्थ यानी सिंचाई गहराई। इसे सामान्य सेंटीमीटर या मिलीमीटर में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई की आवृत्ति किस कारक पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सॉइल टाइप यानी मिट्टी का प्रकार। रेतीली मिट्टी में अधिक बार सिंचाई करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में सबसे अधिक बार सिंचाई करनी पड़ती है? तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सैंडी सॉइल यानी रेतीली मिट्टी में। इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में सबसे कम बार सिंचाई की आवश्यकता होती है? चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, कंकरीली मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी? तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर चिकनी मिट्टी यानी क्ले सॉइल में सिंचाई की आवश्यकता कम होती है इसमें, क्योंकि इसमें जलधारण क्षमता जो होती है वो अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, सब्जियों के लिए कौन सी सिंचाई विधि सर्वोत्तम मानी जाती है? तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन में ड्रिप सिंचाई। जल एवं उर्वरक दोनों की इसमें बचत होती है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पन अवस्था में जल तनाव से क्या होता है? तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन में यील्ड रिडक्शन यानी उपज में कमी। पुष्पन अवस्था अधिकांश फसलों में अत्यंत संवेदनशील होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल जल भराव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है? तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ग्राम यानी चना। चने की जड़ें जल भराव को सहन नहीं कर पाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के अतिरिक्त जल निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी मिट्टी से अतिरिक्त जल निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ड्रेनेज यानी जल निकास। जल भराव रोकने के लिए जल निकास आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊबड़ खाबड़ भूमि के लिए कौन सी सिंचाई विधि उपयुक्त है? स्प्रिंकलर इरिगेशन, क्यारी सिंचाई, बाढ़ सिंचाई या फिर पट्टी सिंचाई? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्प्रिंकलर इरिगेशन यानी स्प्रिंकलर सिंचाई। भूमि समतलीकरण की आवश्यकता इसमें कम होती है। अगला क्वेश्चन है, जल संचयन यानी वाटर हार्वेस्टिंग का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर यानी वर्षा जल का संग्रह एवं भंडारण। भविष्य में उपयोग हेतु वर्षा जल संग्रहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संचयन के लिए कौन सी संरचना उपयोग की जाती है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर फार्म पॉन्ड यानी फार्म तालाब। खेत का तालाब जल संरक्षण का प्रभावी साधन है। अगला क्वेश्चन है, पौधों से जल वाष्प का निकलना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ट्रांसपरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। यह पत्तियों के रंध्रों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सिंचाई विधि समान जल वितरण प्रदान करती है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर स्प्रिंकलर इरिगेशन यानी यह पानी वर्षा की तरह समान रूप से फैलता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सिंचाई विधि मृदा अपरदन कम करती है? ड्रिप सिंचाई, बाढ़ सिंचाई, अनियंत्रित सिंचाई या फिर पट्टी सिंचाई? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ड्रिप सिंचाई। जल का प्रवाह बहुत कम होने से कटाव नहीं होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, किस फसल को सबसे कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ग्रामीण चना। चना कम पानी में अच्छी उपज देता है। अगला क्वेश्चन है, बीज अंकुरण के लिए आदर्श नमी स्थिति क्या है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर पर्याप्त नमी। अंकुरण के लिए उचित नमी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, जल की कमी वाले क्षेत्र में कौन सी सिंचाई विधि उपयुक्त है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ड्रिप इरिगेशन यानी ड्रिप सिंचाई। यह जल भंडारण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ग्राउंड वाटर यानी भूजल। नलकूप एवं कुओं से अधिकांश सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक फसल की जल आवश्यकता बढ़ाता है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर उच्च तापमान। तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, फसल की जल आवश्यकता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन में क्लाइमेट यानी जलवायु। तापमान, आर्द्रता एवं हवा की गति जल आवश्यकता को प्रभावित करते हैं।
अगला क्वेश्चन है फल बागानों के लिए कौन सी सिंचाई विधि सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए ड्रिप सिंचाई। इसमें पानी सीधे जड़ों तक पहुंचता है और जल की भी बचत होती है। अगला क्वेश्चन है बाष्पोत्सर्जन बाष्पीकरण को सामान्यतः किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए mm पर डे, यानी ईटी को प्रतिदिन मिलीमीटर में मापा जाता है। यानी इवेपोट्रांसपिरेशन जो होता है उसको मिलीमीटर में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है मृदा नमी तनाव किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए टेंसियोमीटर। यह सिंचाई निर्धारण में उपयोगी उपकरण है। अगला क्वेश्चन है किस सिंचाई विधि की जल उपयोग दक्षता सबसे कम होती है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए वाइल्ड फ्लडिंग, यानी अनियंत्रित बाढ़ सिंचाई। इसमें जल की बर्बादी सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है मक्का में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए टैसलिंग एंड सिल्किंग। इस समय पानी की कमी से उपज में भारी कमी आती है। अगला क्वेश्चन है सरसों में सिंचाई की महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए फ्लावरिंग स्टेज, यानी पुष्पन अवस्था। पुष्पन अवस्था में नमी की कमी उपज घटाती है। अगला क्वेश्चन है आलू में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए ट्यूबर फॉर्मेशन, यानी कंद का निर्माण। इस अवस्था में पर्याप्त नमी आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन है पत्तियों से जल हानि मुख्यतः किसके द्वारा होती है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए स्टोमेटा, यानी रंध्र। बाष्पोत्सर्जन मुख्यतः रंध्रों से होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी फसल अत्यधिक सूखा सहनशील है? बाजरा, धान, गन्ना या फिर केला? तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बाजरा। बाजरा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी अच्छी उपज देता है। अगला क्वेश्चन है स्प्रिंकलर सिंचाई किस मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त है? तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सैंडी सॉइल, यानी रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी में पानी समान रूप से वितरित होता है। अगला क्वेश्चन है ड्रिप सिंचाई की जल उपयोग दक्षता लगभग कितनी होती है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 90 से 95%। यह सबसे अधिक जल दक्षता सिंचाई प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है जल भराव किसकी कमी से होता है? जल भराव से किसकी कमी हो जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटासियम, फिर फास्फोरस? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। जब खेत में जल भराव हो जाता है तो फसल की जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन इसमें नहीं मिल पाती है। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक प्रवाह यानी रनअप मुख्यतः किसका कारण बनता है? तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सॉइल इरोजन, यानी मृदा अपरदन का। इसमें बहते पानी से उपजाऊ मिट्टी हट जाती है। अगला क्वेश्चन है फार्म तालाब का मुख्य उपयोग क्या है? जल संचयन, बीज भंडारण, उर्वरक भंडारण या फिर मशीन भंडारण? तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए वाटर हार्वेस्टिंग, यानी जल संचयन। वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ईटी का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन में इवेपोट्रांसपिरेशन, यानी बाष्पोत्सर्जन बाष्पीकरण। यह बाष्पीकरण एवं बाष्पोत्सर्जन का योग है। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः किस फसल को सबसे अधिक सिंचाई जल की आवश्यकता होती है? तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन में राइस, यानी धान को। धान की खेती में अधिक मात्रा में पानी लगता है। अगला क्वेश्चन है किस फसल को न्यूनतम सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन में ग्राम, यानी चना। चना कम पानी में भी अच्छी उपज देता है। अगला क्वेश्चन है फील्ड कैपेसिटी क्या दर्शाती है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर अपर लिमिट्स ऑफ अवेलेबल वाटर, यानी उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा। निकास के बाद मिट्टी में बचा हुआ अधिकतम जल ही फील्ड कैपेसिटी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है PWP का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, यानी स्थायी मुरझान बिंदु। इस अवस्था में पौधे पानी मिलने पर भी सामान्य नहीं हो पाते हैं, मुरझा ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर के वाटर मैनेजमेंट फॉर क्रॉप सब्जेक्ट के टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताए, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना।